मिडिल ईस्ट इस वक्त एक ऐसे हालात से गुजर रहा है जहां सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर इजराइल से ज्यादा अरब नजर आ रहे हैं। अरब मुल्कों का किरदार बहुत ही शर्मनाक है। मुस्लिम उम्मत की क़ियादत तो बहुत दूर की बात है, ये खुद के पजामे का नाला भी नहीं संभाल सकते, क्योंकि पजामा संभालने का ठेका भी इन्होंने अमेरिका को दे रखा है। ये उस अमेरिका के दम पर उछल रहे हैं जिस अमेरिका की नजर में अरब मुल्कों की कोई औकात नहीं है। फिर इनकी हालत इजराइल की तरह हो चुकी है। जिस तरह से अमेरिका के दम पर इजराइल कूदता है, ठीक उसी तरह से अरब मुल्क भी अमेरिका के दम पर कूदते हैं, और अब तो इजराइल के दम पर कूदने में भी झंडे गाड़ दिए हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, लेकिन अमेरिका और इजराइल तो पहले से ही इजराइल के खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। लेकिन ईरान ने जुब्बे वालों की कौन सी भैंस खोल दी है? कौन सा इनके घर का ऊंट चुराया है? या ईरान ने कौन सा अरबों के घर की मुर्गी चुराई है? क्योंकि अब यह बात खुलकर सामने आने लगी है कि अमेरिका और इजराइल ने अकेले ही ईरान पर हमला नहीं किया, बल्कि अरब के जुब्बे वालों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर ईरान पर हमला किया। शायद ग्रेटर इजराइल बन चुका है, शायद ग्रेटर इजराइल में अरब शामिल हो चुके हैं। और अगर ग्रेटर इजराइल बन चुका है तो इसके लिए कोई डंका पीटने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई शहनाई बजाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मस्जिद से ऐलान करने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर इजराइल बन चुका है और ग्रेटर इजराइल की शिनाख्त के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी सनद की जरूरत नहीं है, बल्कि शऊर की जरूरत है। अरबों के किरदार को देखना जरूरी है कि उनका किरदार किससे मुशाबिहत रखता है, उनकी हरकतें किससे मिलती जुलती हैं, उनका लहजा देखकर किसकी याद आ रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। मिडिल ईस्ट का कौन सा मुल्क है जिसने ईरान पर हमला किया? तो एक ही जवाब होगा कि ईरान पर इजराइल ने हमला किया। अब इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि अरबी बोलने वाले इजरायलियों ने ईरान पर हमला किया है। सऊदी और यूएई ने ईरान पर हमला किया है। इजराइल ने ईरान को समझा दिया है कि ग्रेटर इजराइल का दायरा कहां तक है। इराक में इजराइल ने बाकायदा खुफिया मिलिट्री बेस बना रखा था। क्या इराक की हुकूमत को इस बारे में मालूम नहीं होगा? अगर मालूम रहा होगा तब भी वाशिंगटन वाले आका से दुश्मनी मोलने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो क्या यह कहना गलत होगा कि ग्रेटर इजराइल में इराक भी शामिल हो चुका है? इजराइल ने ईरान को समझा दिया कि हम तुम्हारे पड़ोस में सीरिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब तक पहुंच चुके हैं, पर तुम्हें बहुत देर से इल्म होगा। अगर अभी भी दुनिया ने ग्रेटर इजराइल को नहीं पहचाना तो इसमें ग्रेटर इजराइल का कोई कसूर नहीं। पहली बार इजराइल ने अरबों के चेहरे पर पड़े शराफत का नकाब हटाकर दिखा रहा है कि इजराइल अकेला नहीं है, बल्कि अरब जुब्बे वाले इजराइल के साथ खड़े हैं। अरब सबसे गंदे तब नजर आते हैं जब वो नाचते हैं। अरबों ने इस बार इतना नाचा है कि जुब्बा फट चुका है, कच्छा उतर चुका है। अब सिर्फ वॉशिंगटन और तेल अवीव का कच्छा नजर आ रहा है, जो बताने के लिए काफी है कि ये वो अरब नहीं है जिनको अरब कहा जाता है। ये तो अरब का बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं। अरब ममालिक के पास तेल और गैस बेचने के अलावा कोई सलाहियत नहीं है जिसके दम पर कहा जा सके कि ये मुस्लिम उम्मा की क़ियादत करने लायक है। अगर आज इनके हाथ में तेल और गैस ना हो तो ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे मुसलमानों के रहमो करम पर जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इनके पास अपनी खुद की कोई सलाहियत नहीं है, इसलिए अरब मुल्कों ने तब तरक्की शुरू किया है जब इनको तेल मिलने लगा। यानी अपनी ही जमीन पर जिस तेल को ये ताउम्र कीचड़ समझते रहे, उसी कीचड़ ने इनकी जिंदगी बदल दी। पर पैसे और दौलत की चाहत में इन्होंने वो सब कुछ खो दिया जो अरबों की पहचान हुआ करती थी। उन्होंने दौलत हासिल करने की मंजिल तो तय कर ली, लेकिन दौलत के चक्कर में अपनी इज्जत खो बैठे, अपनी आबरू खो चुके हैं, अपना वकार खो चुके हैं। दामन पर कीचड़ के इतने दाग लग चुके हैं कि उन्हें मिटाने के लिए कई नस्लें कुर्बान हो जाएंगी। आज नहीं तो कल इन्हें इजराइल को गले लगाना ही पड़ेगा। बंद दरवाजे के पीछे एक साथ कई अरब देश ग्रेटर इजराइल में शामिल नजर आते हैं, लेकिन ईरान जंग में इतना तो साबित कर दिया है कि अरब के बादशाहों पर यकीन करना खतरनाक हो सकता है। अगर दुनिया ने अरब के अलावा दूसरे मुल्कों का रुख ना किया तो तेल और गैस के लिए इन पर भरोसा करना कुल्हाड़ी के पांव मारने के बराबर है। जिस ग्रेटर इजराइल से बचने के लिए अरब मुल्क कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई कोशिश हकीकी तौर पर नजर आ रही है? इस पूरे पस मंजर को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि ग्रेटर इजराइल बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल बन चुका है। सिर्फ इसकी बाउंड्री तय करना बाकी है, और जिन जिन इलाकों के बादशाहों के जरिए ग्रेटर इजराइल की मदद की जा रही है उनके दस्तखत की कोई जरूरत नहीं है, उनकी रजामंदी की कोई जरूरत नहीं है, और इनके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए कोई ढोल ताशे बजाए जाएं। ये जरूरी नहीं है कि ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए मस्जिद से ऐलान किया जाएगा। ये भी जरूरी नहीं है कि ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए डंका पीट पीट कर लोगों को बताया जाएगा। जो चीज अपने वजूद में आ चुकी है उसके लिए डंका पीटने की जरूरत ही क्या है? शोर मचाने की जरूरत ही क्या है? हंगामा करने की जरूरत ही क्या है? जब हर जगह ग्रेटर इजराइल के आसार नजर आ रहे हैं
तब ग्रेटर इजराइल को कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो अब कोई वजह नहीं रह जाती कि आप ग्रेटर इजराइल के वजूद से इनकार कर दें। ग्रेटर इजराइल बनने की शुरुआत सबसे पहले फिलिस्तीन से होती है। जब फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल बनाया गया, उस वक्त पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ में खड़ी हो गई। अमेरिका और मगरबी मुल्कों के खिलाफ एक मुहिम छिड़ गई। ऐसा लगा मानो दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ आग फैल जाएगी, लेकिन जिसके हाथ में लाठी होती है भैंस भी उसी की मानी जाती है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे मुल्कों के हाथ में लाठी भी है और वो जिसे चाहें उसे अपनी भैंस भी बना सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात इजराइल के वजूद को कबूल कर चुका है, जबकि पूरी दुनिया ही इजराइल को एक कब्जेदार मानती है। अमेरिका और उसके साथी ममालिक के अलावा दूसरे किसी भी मुल्क को इजराइल हजम नहीं हो रहा। बहरीन की बादशाह भी इजराइल को गले लगा चुकी है। मोरक्को और सूडान भी गले लगा चुका है। यहाँ तक कि सोमालिया की धरती पर ही इजराइल ने एक बागी गुट को हिमायत दे दी है और बागी गुट के हिस्से को सोमालीलैंड के तौर पर अलग मुल्क करार दे दिया है। यानी इजराइल के लिए सोमालीलैंड अब एक अलग मुल्क है और आज नहीं तो कल ये भी ग्रेटर इजराइल के हिस्से में शामिल हो जाएगा। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड के तहत संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान को शामिल किया, लेकिन इसके बाद ये सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, कतर भी इजराइल को गले लगाने के लिए बेताब हो रहे हैं। अक्टूबर 2023 में कब्जे वाले फिलिस्तीन पर गजा से मिलिट्री कार्रवाई की गई। उस वक्त भी यह मामला इतना उरूज पर था कि अगर गजा की तरफ से कब्जे वाले फिलिस्तीन यानी इजराइल पर हमला ना किया गया होता तो अब तक अरब मुल्क इजराइल को अपने सर पर बिठा चुके होते। सऊदी अरब पर इजराइल के साथ खुफिया जानकारी शेयर करने के इल्जाम लग चुका है। मिस्र तवील मुद्दत से इजराइल के साथ है। गजा जंग शुरू होने के बाद मिस्र ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, या फिर यूं कहा जाए कि इजराइल के हुक्म पर मिस्र के बॉर्डर बंद हो गए। गजा तक कोई भी इंसानी मदद पहुंचना मुहाल हो गया। जॉर्डन की पूरी बादशाहती इजराइल के कदमों में लेटी हुई है। मिस्र की तरह ही इजराइल के साथ अमन मुआहदा में शामिल है। बैतुल मुकद्दस भी कभी जॉर्डन के ही इख्तियार में हुआ करता था, लेकिन अब जॉर्डन का कोई वजूद बाकी नहीं रहा। इसे उर्दन कहा जाता है, लेकिन उर्दन से जॉर्डन बनते बनते अब्राहम अकॉर्ड के बेहद करीब आ चुका है। कतर खुले तौर पर इजराइल की मुखालिफत करता है, लेकिन इसकी सरजमीन पर अमेरिका के मिलिट्री बेस मौजूद है। कजाकिस्तान, सोमालीलैंड, अजरबैजान भी ग्रेटर इजराइल के नक्शे कदम पर ताल ठोक रहे हैं। एक सबसे कमजोर कड़ी सीरिया में नजर आ रही थी, वहां भी असद की हुकूमत ढहाने के बाद मगरबी ताकतों ने अपने बंदे को बिठा दिया है। मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने और मिलिट्री बेस नजर आ रहे हैं, उनको किस नजर से देखा जाए? क्या ये भी ग्रेटर इजराइल की मदद के लिए नहीं बनाए गए हैं? पूरे हालात हाजरा को देखने के बाद ग्रेटर इजराइल से इनकार करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।